तो आज जो है हम पैसेज को समझेंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। पैसेज जो है वो आपके पास 9 से लेकर पैसेज आपके पास 9 से लेकर 12 तक के एग्ज़ाम में जो है पैसेज आ रहा होता है और साथ ही साथ एमडी कैट और ई कैट में भी आता है। तो पैसेज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैसेज आपको किस तरह से देखने के लिए मिलेगा। अगर ये एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है तो ये आपके सामने एक पैसेज जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये एक पैसेज है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैसेज होता क्या है और उसके बाद जो है फिर इसको भी समझ लेंगे। अच्छा, पैसेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाई, पैसेज जो है आपके पास किसी भी एक बड़े टैक्स से या एक बड़े जो है वो आपके पास ऐसे से निकाल कर आपको दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी जो है वो ऐसे मौजूद है, उसके अंदर से आपको पैराग्राफ निकाल के दे दिया या एक हिस्सा निकाल के दे दिया, तो वो एक आपके पास पैसेज है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास जो है वो एक ऐसे मौजूद है, उस ऐसे के अंदर से हमने क्या किया, आपको एक पैसेज निकाल के दे दिया, यानी एक टेक्स्ट निकाल के दे दिया जिसमें जो है वो ऐसे से रिलेटेड बात चल रही होगी। आपने क्या करना होगा, आपने पैसेज को पढ़ना होगा और समझना होगा कि इसमें क्या बात हो रही है, और फिर क्वेश्चंस दिए हुए होंगे आपको कुछ, और आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज आर राइटन प्लेस दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन। यानी जब भी आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी या कोई आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है, या कोई स्टोरी भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टोरी भी आपके पास पैसेज के अंदर आ सकती है। अच्छा, दे कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म। पैसेज बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आगे देखते हैं कि पैसेज किस किस तरह के हो सकते हैं और पैसेज के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ अ पैसेज, तो ये थोड़ी सी इसकी मज़ीद क्लियर डेफिनेशन है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि पैसेज जो है हमारे पास, अ पैसेज इज़ अ सेक्शन ऑफ राइटिंग। मैंने बताया ना कि आपके पास एक ऐसे है, उस ऐसे में से आपको एक हिस्सा निकाल के दे दिया, तो वो एक पैसेज हो गया। टिपिकली लॉन्गर देन अ सिंगल सेंटेंस। अच्छा, पैसेज कोई सिंगल सेंटेंस नहीं होगा, जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ये पूरी एक राइटिंग होगी, मतलब इसमें एक पूरी बात की जा रही होगी। अब पर्पस क्या है पैसेज को देने का, ये देख लेते हैं। अच्छा, पैसेज कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, आइडिया और नैरेटिव टू द रीडर। अच्छा, पैसेज आपको कोई आइडिया दे रहा होगा या कोई बात आपको बता रहा होगा। समरी नहीं है ये, पैसेज को समरी नहीं समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि पैसेज कोई समरी है, तो पैसेज कोई समरी नहीं है, को क्लियर रखिएगा। अच्छा, अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है। वेराइटी, पैसेज कैन बी फाउंड इन मैनी जेनरस फ्रॉम नोवेल्स टू टेक्स्ट बुक। यानी पैसेज कहीं से भी आ सकता है, नोवेल से निकाल के दे सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से निकाल के दिया जा सकता है, या किसी ऐसे वगैरह से। चलो अब मज़ीद आगे चलते हैं और आगे की चीज़ें समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अ पैसेज लिखा हुआ है। पैसेज के अंदर 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पैसेज में क्या होगी, पैसेज में 3 चीज़ें आपके लिए होंगी। इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले तो आपको पढ़ के समझ में आएगा कि बात किस चीज़ पे हो रही है, यानी किस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पैसेज है जिसमें जो है वो इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा पैसेज है जिसमें जो है वो इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पैसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसा पैसेज है जिसमें ट्री के बारे में बात हो रही है, तो आप इंट्रोडक्शन यानी ऊपर के जो सेंटेंसेस हैं वो पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, और पैसेज की बॉडी होगी, बॉडी के अंदर जो ऊपर बात हो रही होगी उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया जाएगा। अभी मैं आपको पैसेज दिखाऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, कंक्लूजन में ये हो रहा होगा कि जो भी बात की गई होगी ऊपर, उसको समराइज़ कर देंगे, लंबा नहीं करेंगे। ये स्लाइड जो है इसको अपने पास सेफ रख सकते हैं आप, ये आपको आगे बड़ी मदद करेगी। अच्छा, पैसेज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर आपके पास पैसेज की टाइप्स देख लेते हैं। नैरेटिव पैसेज, नैरेटिव पैसेज जैसे कि कोई स्टोरी का पैसेज होगा, यानी कोई स्टोरी है, उसमें से कोई राइटिंग आपको कोई हिस्सा निकाल के दे दिया, तो वो नैरेटिव पैसेज होगा। देखें यहाँ लिखा हुआ है, टेल्स अ स्टोरी विद अ प्लॉट, कैरेक्टर एंड सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स। अच्छा, एक्सपोसेटरी पैसेज हो गया आपके पास, एक्सप्लेन अ टॉपिक। अब ये वाला जो टाइप है ना पैसेज की, इसमें किसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे होगे, यानी उसके ऊपर बात कर रहे होगे टॉपिक पे, ये कोई कहानी वगैरह नहीं होगी। अच्छा, परसुएसिव पैसेज हो गया, जिसमें दो चीज़ों के बारे में आर्गूमेंट हो रही होगी, ठीक है, कोई आर्गूमेंट आप कर रहे होगे। डिस्क्रिप्टिव में आप जो है वो किसी चीज़ की डिटेल्स बता रहे होगे, पर्सन की, प्लेस की, या किसी जो है आइडिया की। और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ मैंने मेन टाइप्स आपके लिए लिख दी ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पैसेज पढ़ के क्या करना है,
देखें, पैसेज हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि क्वेश्चंस के जवाब दे सकें जो पेपर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है कि आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी पैसेज पढ़कर आप समझने की कोशिश करोगे पैसेज में आइडिया क्या दिया जा रहा है, पैसेज का पर्पस क्या है, डिटेल्स क्या हैं। आप एक बार पढ़ोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंड कर लोगे उस चीज़ को। और ऑथर कुछ बताना चाह रहा होगा, कभी कभार पैसेज में ऑथर की बात भी हो रही होती है। अच्छा, इवेलुएट, फिर आप को जो बात समझ में आएगी उससे क्वेश्चंस के जवाब दोगे आप आगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इस स्लाइड से आपको बात अच्छी समझ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रीव्यू। पैसेज कब पढ़ना कैसे है? देखो, एक तरीका होता है कि पूरा पैसेज पढ़ लें, एक होता है कि जस्ट स्कीम कर लिया। लेकिन आपने पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक वर्ड्स को समझना है, एक एक पर्पस को समझना है। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा होगा तो उसे इग्नोर करिएगा, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब पैसेज पढ़कर हम जो है वो क्वेश्चंस के जवाब देंगे, ताकि क्वेश्चंस हम कर सकें और क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड। मैं भी आपको दिखा दूंगा आगे, तो वो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने आइडेंटिफाई द की इन्फॉर्मेशन। ये वही बात है जो मैंने पीछे बताई कि आप मेन आइडिया पहचानोगे, सपोर्टिंग डिटेल्स। मेन आइडिया मतलब बुनियादी बात क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई पैसेज ट्री पे होगा तो पूरे पैसेज के अंदर ट्री पे बात हो रही होगी, ट्री का आइडिया दिया जा रहा होगा कि ट्रीज़ को कैसे बचाया जाए या ट्रीज़ कैसे लगाए जाएं। और फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दी जा रही होंगी, कुछ एडवांटेजेस बताए जा रहे होंगे, और ऑथर जो है वो कुछ रीजंस दे रहा होगा जिससे आपको बात समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कंक्लूजन, यानी हमने जो भी पढ़ा उसको फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग पैसेज रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, पैसेज समझना है ना तो आपकी जो है ना वो वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, हार्ड वर्ड्स भी यूज़ होते हैं जो है ना पैसेज में, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपका जो है वो पैसेज अगर आपको समझने, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और पैसिव वगैरह आपको आने चाहिए, तो आप पैसेज समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, चलो, अब हमने पैसेज को पढ़ लिया है, अब हम अपना ज़रा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पैसेज होगा तो वो किस तरह का होगा। तो ये आपके पास एक पैसेज है। अब देखें, आपको जो ऊपर वाला इन्होंने दिया हुआ है, यानी ऊपर वाला जो पैराग्राफ है आपके पास, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन आपको मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आपको वो जो ऊपर इंट्रोडक्शन दी जा रही होगी या आइडिया दिया होगा उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन आ रही होगी। अच्छा, अब आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है? इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके आपने आंसर्स देने हैं। तो मैं पैसेज अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको पैसेज बताया है, पैसेज होता क्या है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं चला रहा हूँ, इसे पढ़ लेना और ये आंसर्स दे लेना। ठीक है, इनके की जो है वो ये लगे हैं। आई होप अच्छा समझ में आया होगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर इंटरेस्टिंग लगी होगी तो इस तरह की और स्लाइड्स बना के वीडियोस शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।